कल हम लोग बात कर रहे थे आपका कि प्राकृतिक विधि विचारधारा के संबंध में ऐतिहासिक पद्धति जो अध्ययन की है उसे जब हम अपनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि प्राकृतिक विधि सर्वप्रथम जो मनुष्य के द्वारा ढूंढी जाती है वो किस रूप में ईश्वर की इच्छा, इस रूप में प्राकृतिक विधि जब मिलती है हमें। क्योंकि नेचुरल लॉ माना किसको है? नेचुरल लॉ माना है उन सिद्धांतों को जो राज्य की विधि के लिए आदर्श के तौर पर इस्तेमाल होता है, जो राज्य की विधि के तौर पर मान्य होनी चाहिए या मान्य नहीं होनी चाहिए, इसके लिए आधार के रूप में बताए जा सकते, उन्हीं को नेचुरल लॉ ये कहा है। आपको मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द नेचुरल लॉ पहले क्लास में बात हुई थी। कहा था कि नेचुरल लॉ क्या है? वे सिद्धांत जो मानव की शांति और प्रसन्नता इसके लिए जरूरी है। मानव की शांति और मानव प्रसन्नता इसे सुनिश्चित करने वाले सिद्धांत ईश्वर की इच्छा में सर्वप्रथम प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि ईश्वर ये कभी भी ऐसी इच्छा नहीं रख सकता कि मानव समाज अशांत और अप्रसन्न हो जाए। इसलिए ऐतिहासिक तौर पर जब हम देखना शुरू करते हैं तो प्राकृतिक विधि की खोज ईश्वर की इच्छा इसके साथ हुई। और हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी कि ईश्वर की इच्छा, इसकी जानकारी के दो ही साधन हैं। या तो ईश्वर हमें बता दे और या हम ईश्वर की इच्छा को खोज लें, तीसरा साधन हो ही नहीं सकता। हम अपनी इच्छा या तो आपको बता दें या आप मेरी इच्छा जान लो, तीसरी बात ही नहीं हो सकती। तो यही टेक्निक, यही तकनीक हम ईश्वर की इच्छा को जानने के लिए सर्वप्रथम उपयोग ये करेंगे। इसलिए प्राकृतिक विधि सबसे पहले जिस स्वरूप में हमारे सामने आती है वो ईश्वर की इच्छा इस रूप में हमारे सामने आती है। और ईश्वर की इच्छा ये ढूंढी भी गई और ईश्वर की इच्छा ये बताई भी गई। दोनों तरीके प्राकृतिक विधि में इस्तेमाल हुए। यानी प्राकृतिक विधि ढूंढने के लिए दोनों तरीकों का इस्तेमाल किया। ईश्वर ने अपनी इच्छा बताई भी है। किसे? हम्मुराबी को। ईश्वर ने अपनी इच्छा हम्मुराबी को बताकर संसार में भेजा। ऐसा हम्मुराबी संहिता में, हम्मुराबी संहिता की प्रस्तावना में स्वयं हम्मुराबी द्वारा लिखा गया कि ईश्वर ने हमसे कहा है कि विधि और न्याय के माध्यम से लोगों की भलाई के लिए उन पर शासन ये करिए। विधि और न्याय ये क्या है? क्योंकि हम्मुराबी को इसे जानने में समर्थ और सक्षम ये ईश्वर ने जाना है, इसलिए बिना ये बताए कि विधि और न्याय क्या है और किस विधि और न्याय के मुताबिक, यानी किन नियमों के मुताबिक आपको शासन करना है, इस संबंध में बिना कोई जानकारी दिए हम्मुराबी को शासन का प्राधिकार ये ईश्वर ने सौंप दिया। और फिर हम्मुराबी ने जो कुछ किया, ठीक है, लोगों की भलाई के लिए, वह प्राकृतिक विधि इसके अनुकूल ही है। और हम्मुराबी राजा है तो आप देखें यहां पर राज्य की विधि और प्राकृतिक विधि अलग अलग नहीं है। राजा का कार्य ही प्राकृतिक विधि, ठीक है, और राज्य की विधि दोनों को अपने में समाहित किए हुए है। दोनों अलग अलग नहीं है इस काल में। इस काल में ऐसा नहीं कानून अलग हो और धार्मिक कर्तव्य अलग हो, कुछ नहीं। इस काल में ईश्वर की इच्छा, क्योंकि ईश्वर ने स्वयं बताई नहीं, प्राधिकार दिया। अब जो कुछ राजा कर रहा है उसमें ईश्वर की इच्छा है, क्योंकि ईश्वर ने माना है कि यह समर्थ है, जान लेगा।
लोगों की ईश्वर यह भी कर सकता था कि लोगों की भलाई कैसे होगी ये स्वयं ईश्वर बता देता, नहीं बताया उसने। ठीक है, और ये इसलिए ये उसने बिना बताए हम्मुराबी को शासन करने के लिए भेज दिया। अब हम्मुराबी जो कुछ कह रहा है वो ईश्वर की इच्छा के अनुकूल ही है। क्यों? इसलिए क्योंकि ईश्वर कभी गलत व्यक्ति को अपराधिकार दे ही नहीं सकता, और जो ठीक है उसका अनुपालन यही नैतिकता कहलाती है। जो समय के मुताबिक ठीक है, किए जाने योग्य है, वही नैतिकता है। तो हम्मुराबी के आदेश का पालन धार्मिक कर्तव्य भी है, नैतिक कर्तव्य भी है, और विधिक कर्तव्य यह भी है। क्योंकि वो राजा है तो विधिक कर्तव्य, और चूंकि ईश्वर ने उसे प्राधिकार किया इसलिए उसकी बात को मानना ये धार्मिक कर्तव्य है, और इसमें नैतिक कर्तव्य यह भी समाहित है। यानी इस काल में तीनों कर्तव्य अलग अलग नहीं हो रहे। अब अगली बात आई, मोसेस और हजरत मोहम्मद दो लोग आए। इन्हें स्वयं ईश्वर ने अपनी इच्छा बताई, यही हम्मुराबी से फर्क आ गया। हम्मुराबी जो कुछ बता रहा है वो हम्मुराबी की बात है, वो ठीक है। इसके लिए जो हम तर्क प्रस्तुत करते हैं वह यह कि ईश्वर ने उसे अथॉरिटी दी है, दैट इज वाई, वो ठीक है। लेकिन जहां तक हजरत मोहम्मद या मोसेस की बात है तो मोसेस को कोहेतोर पर और हजरत मोहम्मद को हिरा में स्वयं ईश्वर ने बताया है। ठीक है ना? इसलिए हजरत मोहम्मद या मोसेस जो कुछ बता रहे हैं कुरान या तौरात में, ठीक है ना, तोरा और शरीयत के माध्यम से उसकी अंतर्वस्तु स्वयं ईश्वर द्वारा बताई गई है। ठीक है ना? उसका जो ठीक है आंतरिक भाग है वो स्वयं ईश्वर द्वारा घोषित है। अंतर आ गया हम्मुराबी से इनमें। अब क्योंकि ईश्वर द्वारा घोषित है तो इस काल में भी शरीयत या तौरात में जो कुछ लिखा है, यानी तोरा, उसका पालन धार्मिक, नैतिक और विधिक तीनों प्रकार के कर्तव्य इस रूप में हमारे सामने आ गया। तीनों कर्तव्यों के मुताबिक हमें इसका पालन करना ही है। अब ईश्वर, नो डाउट, उसकी शक्ति अनंत है, लेकिन स्वयं हजरत मोहम्मद या मोसेस, इनका जीवन और इनके सुनने की क्षमता, ठीक है, ये तो सीमित ही है। इसलिए जो कुछ ईश्वर ने इन्हें बताया उसके आधार पर मानव जीवन के जो विभिन्न पक्ष हो सकते हैं और मानव जीवन इसकी जो जरूरतें हो सकती हैं समय के क्रम में, जैसे कल हमने बात की थी एविडेंस पे, 1872 में बना, तब कंप्यूटर तो नहीं था। ठीक है, अब कंप्यूटर हर जगह ले जाया भी नहीं जा सकता। रेलवे कंप्यूटर है, हम ले जाके अदालत में पेश कर देंगे, अदालत में वकीलों मारपीट हो गई। ठीक है, उन्होंने कंप्यूटर कहा कि ठीक है कस्टडी में रख लो, कल डेट लगा रहे हैं। ठीक है, कल देखेंगे, क्योंकि आप तो मारपीट हो गई, आप तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो रेलवे में बुकिंग कैसे होगी? तो रेलवे संचालन ठप हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि कंप्यूटर की अंतर्वस्तुओं में, ठीक है, कंप्यूटर में जो कुछ डेटा है उसमें फैक्ट इन डिस्प्यूट के बारे में सबूत हो, लेकिन कंप्यूटर को हम सुविधापूर्वक न्यायालय में ला ही ना पाए। तो अगर सेकेंडरी एविडेंस के तौर पर कंप्यूटर आउटपुट को हम न्यायालय के समक्ष ले आए हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, होनी नहीं चाहिए। बस कुछ चीजों की पहचान
कुछ चीजों के बारे में हमारा विश्वास ये कायम हो जाना चाहिए कि वॉट एवर आई एम गोइंग टू प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट इन कोर्ट प्रोसीडिंग, वो ठीक ढंग से कंप्यूटर के डेटा में रिकॉर्ड था। अगर ये हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए केस लॉ के आधार पर कल आपसे बात की थी हमने कि कंप्यूटर के डेटा को सेकेंडरी एविडेंस के तौर पर न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार के केस लॉज आए और फिर उन केस लॉज को स्थायित्व देने के विचार से 65A और 65B निर्मित हुई। और फिर जब हमने द होल एविडेंस एक्ट को रिवाइज किया तो उन्हें 62 और 63 के रूप में वर्तमान में शामिल कर दिया। तो जब बात शुरू होती है तब बात प्रिमिटिव स्टेज पर होती है। कालांतर में जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे चीजों के बारे में निर्णय लेने की जरूरत यह हो जाती है। फिर उद्देश्य के मुताबिक निर्णय ये होते हैं। यह देखा जाता है कानून बना क्यों था, यह देखा जाता है, और निर्वचन उद्देश्य के अनुसार यह किया जाता है। यह लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन है। हमने आपसे पहले भी चर्चा की थी, जैसे इस्लाम में ब्याज नहीं लेना चाहिए, यह है। लेकिन यह बात जिस संदर्भ में कही गई है उस संदर्भ को देखना होगा। आज ब्याज कमर्शियल दुनिया का, ठीक है, एक एक्सेप्टेड फैक्ट बन चुका है। अरब नहीं ले रहे ब्याज, ठीक है, सबको तो ले रहा, और बुरा भी नहीं है, बुरा नहीं है, उस रूप में बुरा है जिस रूप में हजरत मोहम्मद ने उसे लेने से रोका है। ठीक है, आज जिस रूप में ब्याज है ये उस समय नहीं था, और उस समय जिस रूप में ब्याज था आज उस रूप में है, लेकिन बहुत कम। ठीक है ना, है लेकिन बहुत कम। तो उस रूप का ब्याज नहीं लेना है, ठीक है ना, उस रूप का नहीं लेना है। अब सवाल यह है कि समय के विकास के साथ ईश्वर ने जो कुछ हजरत मोहम्मद को बताया या मौजूद को बताया उसे सामने रखकर युगीन परिस्थितियों के मुताबिक, ठीक है, विधिक सिद्धांतों का विकास यह समय की आवश्यकता बन गई। हुआ, तोरा से हलक आया और शरीयत से हदीस आई, ठीक है ना, शरीयत से हदीस आई। क्योंकि हजरत मोहम्मद के बारे में यह नहीं माना जा सकता कि वॉट एवर दे हैव डन वो ईश्वर की जो इच्छा है या उसके जो निर्देश हैं उसके प्रतिकूल है। भले ही उन्होंने यह न कहा हो कि आप भी ऐसा करें, भले ही न कहा हो, ठीक है, लेकिन वो ईश्वर की इच्छा के अनुकूल है। इसलिए हदीस के तौर पर उनके आचरण को, ये जो सहाबा हैं उनके आचरण को मानने ये किया। ये जो ताबईन है, ठीक है, इन टर्मिनोलॉजी को समझ लेना चाहिए। ये आपसे उत्तराखंड में ऐसे ही पूछ लेंगे, हम अननेसेसरी कोई चीज नहीं बोलते हैं, ठीक है। हजरत मोहम्मद के साथ जो लोग रहे उन्हें हम क्या बोलते हैं? सहाबा, ये सहाबी। और हजरत मोहम्मद के जाने के बाद इन सहाबियों के साथ जो रहे उन्हें बोलते हैं ताबईन। जैसे अबू बकर ये स्वयं मोहम्मद साहब के साथ रहे तो ये सहाबी हैं, लेकिन हजरत मोहम्मद के पर्दा कर लेने के बाद अबू बकर के साथ जो रहा वो ताबईन है। तो जो कुछ हजरत मोहम्मद ने किया वो हदीस के तौर पर सबसे ज्यादा प्रामाणिक है, बशर्ते उसकी शहादत मिल जाए। क्योंकि हजरत मोहम्मद ने वो किया या नहीं किया पता नहीं, लेकिन उसकी शहादत मिल जाए
जैसे बीबी आयशा ने मानिए ये कहा कि एक अवसर पर हजरत मोहम्मद ने ऐसा किया, अब बीबी आयशा की शहादत मिल गई, तो वो हदीस सबसे प्रामाणिक है। और उस हदीस का नाम क्या है? सुन्नतुल फ़ैल। ठीक है, व्यवहार से आ रही है। और अगर ये कहा गया कि हजरत ने ये बताया था तो सुन्नतुल कौल है, ये सर्वाधिक प्रामाणिक है। अब हजरत उन्होंने अपने जीवन में, चूंकि उनके जीवन में वो परिस्थिति नहीं आई, इसलिए उनका कोई आचरण उस रूप में मौजूद ही नहीं है। लेकिन अबू बकर का है, तो ये सेकंड ग्रेड प्रामाणिक हदीस हुई। फिर ताबाइन ये है, तो थर्ड ग्रेड, यानी हदीसों में भी प्रामाणिकता के दृष्टिकोण से, ठीक है, उनका वर्गीकरण, ये सारी चीजें हो सकती। लेकिन चाहे हलक का विकास हो और चाहे हदीस का विकास हो, दोनों मानवीय निर्वचन की प्रक्रिया को अपनाकर निकाले गए हैं ताकि कानून युगीन परिस्थितियों के अनुरूप हो जाए। ठीक है, तो यहां से एक मैसेज ये क्लियर हो गया कि मनुष्य अपने विवेक और अपने अंतर्दर्शन के प्रकाश में, ठीक है, ईश्वर की बात को सामने रखकर युगीन परिस्थिति के मुताबिक अगर सोचे तो वो जान सकता है जो इस परिस्थिति में यदि ईश्वर स्वयं बताता तो बताता। ठीक है ना, ईश्वर ने नहीं बताया उस परिस्थिति में, क्योंकि ईश्वर जिस स्तर के व्यक्ति को बताएगा उस स्तर का व्यक्ति अभाई नहीं। ठीक है, ना तो मौजूद है और ना हजरत मोहम्मद है। ठीक है, हजरत मोहम्मद के बारे में जो अकीदा है, जो विश्वास है, वो क्या है? वो आखिरी नबी है। जब आखिरी है तो कोई आएगा तो है नहीं अब। ठीक है, जब आएगा नहीं तो ईश्वर बताए तो किसे बताए? ठीक है, किसी को बताएगा नहीं। लेकिन परिस्थिति ये तो सामने है और इस परिस्थिति के बारे में ना तो साहबा, ना ताबईन और ना हजरत कुछ ही नहीं। तो इज्मा, कयास, इसका सहारा लेंगे भाई, यही तो करेंगे और क्या करेंगे। और जब इज्मा और कयास इसका सहारा लेंगे हम, तो सामने किसे रखेंगे? वो प्रिंसिपल विच इज डिक्लेयर्ड बाय हजरत मोहम्मद, यानी ब्याज लेना है नहीं लेना है, कमर्शियल एक्टिविटी के तौर पर यह हमें तय करना है। कमर्शियल एक्टिविटी के तौर पर उस समय कुछ है ही नहीं। ठीक है ना, तो वॉटेवर दे हैव सेड वो हमने सामने रख लिया। और फिर उन्होंने वो क्यों कहा ये सामने रखा हमने। और युगीन परिस्थिति में जब अपने विवेक के अंतर्दर्शन के प्रकाश में हमने सोचना शुरू किया तो कयास और इज्मा, इसके माध्यम से हम उस निष्कर्ष पर आ गए जो निष्कर्ष, ठीक है, स्वयं ईश्वर द्वारा आदेशित किया जाता यदि उस समय जबकि उनका जीवन काल चल रहा था ये परिस्थिति पैदा हो जाती है, हम उस निष्कर्ष पर आ जाएंगे। तो यहां से एक बात क्लियर हो गई कि मनुष्य अंतर्दर्शन के प्रकाश में अगर सोचे तो वह ईश्वर की इच्छा को जान सकता है। अभी तक ईश्वर बता रहा है अपनी इच्छा, अब ईश्वर की इच्छा को खोजने का युग शुरू हो गया। ठीक है, अब ईश्वर की इच्छा खोजी जाएगी और किस? अंतर्दर्शन के प्रकाश में। ठीक है, अंतर्दर्शन के प्रकाश में ईश्वर की इच्छा को खोजने का प्रयास न्याय को स्थापित करने के लिए हुआ। कहां? यूनान में। न्याय ये क्या है? मानव की शांति और प्रसन्नता, यही न्याय है। ठीक है, ये कैसे आए? तो अंतर्दर्शन, क्योंकि ये ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की इच्छा इससे डिफर नहीं हो सकती।
तो हेराक्लिटस, उन्होंने मानव की शांति और प्रसन्नता को सुनिश्चित करने वाली जो व्यवस्था है, ये कैसे स्थापित की जाए, इस समस्या के समाधान पर जब खोजना शुरू किया तो उन्होंने प्रकृति, उसे अपने अध्ययन का आधार बनाया। उन्होंने देखा कि प्रकृति शांत है, आनंद में है। ठीक है, कोई आनंद में है कब जानते हैं? जब उसमें कोई विक्षोभ ना हो। ये कभी नहीं कहते कि तुम बड़े आनंद में दिख रहे हो, ये कहते हैं तुम यार बड़े गुस्सा लग रहे हो। इसका मतलब गुस्सा क्या है? विक्षोभ है। सुख दुख दोनों विक्षोभ है। और जिसको सुख भी नहीं है दुख भी नहीं है वो शांत है। ठीक है, भगवान राम को शांत ये माना है, क्यों? सुखे दुखे समीकृत्वा, उतने ही प्रसन्न है जब राजा हो रहे हैं और उतने ही प्रसन्न है जब सुबह वनवास जा रहे हैं। ठीक है, कोई मन में न क्षोभ है और न उस समय मन में खुशी है। इसी को शांत अवस्था कहते हैं, जब कोई भी क्षोभ नहीं। तो हेराक्लिटस ने देखा प्रकृति शांत है और जो शांत है वही आनंद में है। ठीक है, आप जाते हैं डॉक्टर के पास, क्या कहते हैं? मन बड़ा अशांत है, दवाई दे दीजिए। तो शांति इसी की तलाश में तो सब कोई है, और प्रकृति शांत है और शांत है इसलिए आनंद में है। हेराक्लिटस ये देख रहे हैं। तो हेराक्लिटस ने ये, ठीक है, उन सिद्धांतों की खोज जो शांति और प्रसन्नता मानव समाज में कायम कर सकते हैं, क्योंकि उनका चिंतन मानव को केंद्र में रखकर यह हुआ है। और मानव समाज में शांति और प्रसन्नता कायम करने वाले नियमों की खोज उन्होंने प्रकृति को देखकर, ठीक है, यह प्रकृति से प्रेरणा प्राप्त करके ये खोज जारी रखी है और ये खोज की है। अब उन्होंने इस पर विचार किया, प्रकृति क्यों शांत है, क्यों आनंद में? तो उन्होंने ये पाया कि प्रकृति ये संबंधों की व्यवस्था है। प्रकृति में एक अंतर संबंध है। प्रकृति पदार्थ नहीं है, जल जंगल जमीन नहीं है। जल जंगल जमीन के बीच जो संबंध है यही प्रकृति है। और चूंकि यह संबंध कायम है इसलिए प्रकृति में व्यवस्था ये बनी हुई है। और चूंकि व्यवस्था बनी हुई है इसलिए प्रकृति शांत और आनंद में है। अब इसी तर्क को उन्होंने मानव समुदाय के संबंध में लागू कर दिया कि यदि मनुष्य नियम संगत जीवन जिए, कौन से नियम? वे नियम जो उसके अंतर संबंधों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित न करने का निर्देश स्वयं उसे प्रदान करते हैं। अगर मनुष्य ऐसे नियमों के अधीन होकर अपना जीवन व्यतीत करे तो निश्चित ही प्रकृति के समान शांत और आनंद में हो जाएगा। ये हेराक्लिटस ने निष्कर्ष निकाला, और हेराक्लिटस निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ये बात कहां से आई? वहां से जबकि हलक से तोड़ा का विकास ठीक माना गया, वो सॉरी तोड़ा से हलक का विकास और शरीयत से हदीस का विकास, ये अगर ठीक है तो हेराक्लिटस की बात भी ठीक है। क्योंकि हलक ईश्वर द्वारा बताया गया नहीं है, तोड़ा है। शरीयत ईश्वर द्वारा बताई गई है, लेकिन हदीस नहीं है। हदीस का विकास हुआ है निर्वचन के माध्यम से। ठीक है, तो अगर निर्वचन के माध्यम से हदीस आ सकती है, निर्वचन के माध्यम से हलक आ सकता है, तो हेराक्लिटस ये भी कुछ बता सकते हैं।
ठीक है ना। अब वही बात है कि सोचने के दो ढंग ये हो सकते हैं। एक ढंग सोचने का हो सकता है, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, ठीक है। और एक ढंग हो सकता है, सब सुधरेंगे तो हम तो सुधर ही जाएंगे। ये सोचने के दो तरीके हैं, लक्ष्य दोनों का, ठीक है, सुधार यही है। ये दोनों सिद्धांतों का लक्ष्य क्या है? सुधार, यही तो लक्ष्य है। कार्ल मार्क्स वो भी मानव को सुखी करना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि धर्म खत्म हो जाना चाहिए तो मनुष्य सुखी होगा, ठीक है। और जो धार्मिक लोग हैं वो भी मनुष्य को सुखी करना चाहते हैं, वो कहते हैं धर्म का पालन करोगे तो आप में उन उदात्त गुणों का विकास ऑटोमेटिकली होगा, ठीक है, जो आपको सुखी और प्रसन्न ये बना देगा। लक्ष्य दोनों का वही है, सोच में डिफरेंस है। हमें क्या अपनाना चाहिए, समस्या ये भी है। तो हमें वो अपनाना चाहिए जिसे अपनाया जाना ऐतिहासिक तौर पर मानव कल्याण के अनुकूल ये पाया गया है, ठीक है ना। हमें वो अपनाना चाहिए। इसीलिए अध्ययन की हर पद्धति उपयोगी है मानव समाज के लिए। ये हम कैसे जानेंगे कि क्या अपनाना चाहिए? ऐतिहासिक पद्धति इस्तेमाल करके। क्या उपयोगी है? कैसे जानेंगे? समाजशास्त्रीय पद्धति का इस्तेमाल करके। जो समाज के हित में है वो उपयोगी है, ठीक है। कार्ल मार्क्स की पद्धति क्या है? धर्म की पद्धति क्या है? कैसे जानेंगे? विश्लेषणात्मक पद्धति से। पद्धति हर उपयोगी है और हर पद्धति आपकी ज्ञान वृद्धि ये करती है, ठीक है। सब कुछ मानव कल्याण इसी को समर्पित है। पहुंचने के ढंग अलग हो सकते हैं, व्यक्ति में सुधार यही अपेक्षित है, इसके अलावा कुछ अपेक्षित नहीं है, यही अपेक्षित है। अब सोफिस्टस आए, हेराक्लिटस जो कुछ कह रहे हैं उसकी वैश्विक मान्यता है और वो संपूर्ण विश्व को ध्यान में रखकर कहा जा रहा है, उसका वैश्विक स्तर पर मूल्य है, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल ये है। क्योंकि हेराक्लिटस जिस व्यवस्था का चिंतन कर रहे हैं वो व्यवस्था अमेरिका की भी है, इंग्लैंड की भी है, रूस की भी है, भारत की भी है, सबकी है। अब जो चिंतन शुरू हो रहा है, ठीक है, हेराक्लिटस भी यूनान में ही है और सोफिस्टस ये भी यूनान में है। अब चिंतन वैयक्तिक स्तर पर शुरू होगा, ठीक है ना। अब चिंतन वैयक्तिक स्तर पर होगा। हेराक्लिटस और सोफिस्टस दोनों यूनान में है, दोनों के बीच अंतर कहां है? दोनों के बीच अंतर, ठीक है, यह है कि एक वैश्विक विधिक व्यवस्था इसके लिए आधार के तौर पर प्राकृतिक विधि को प्रस्तुत कर रहा है और सोफिस्टस स्थानीय तौर पर, ठीक है, प्राकृतिक विधि के आधार को यह प्रस्तुत कर रहा है, स्थानीय स्तर पर है। ये दोनों के बीच अंतर है, ठीक है। सोफिस्टस प्राकृतिक विधि इसे उस विधि के रूप में, ठीक है, मान्यता दे रहे हैं जो क्या करेगी? परिस्थितियों में सामाजिक हित, ठीक है, इसको सुनिश्चित करेगी। वो प्राकृतिक विधि क्या मान रहे हैं? वो कहते हैं प्राकृतिक विधि, इसका अर्थ तो उन सिद्धांतों से ही है जो मानव को शांत और प्रसन्न कर देंगे। प्राकृतिक विधि के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ये शांत और प्रसन्न कर देने वाले हैं,
जो नियम है ये ढूंढे कैसे जाए, इसकी समस्या है। जो हेराक्लिटस ढूंढ रहे हैं वो प्रकृति से प्रेरणा पाकर ढूंढ रहे हैं, और जो सोफिस्टर्स ढूंढेंगे वो भी उन्हीं सिद्धांतों को, उन्हीं नियमों को ढूंढने का प्रयत्न करेंगे जो मानव को शांत और प्रसन्न कर दें। तो वो कहते हैं अगर मानव की समस्या का समाधान हो जाए तो शांत और प्रसन्न हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपकी समस्या अलग है और मेरी समस्या अलग है। आपकी समस्या अलग क्यों है? आपका स्वभाव अलग है। मेरी समस्या अलग क्यों है? क्योंकि मेरा स्वभाव अलग है। आप कहते हैं कि क्यों चिंता कर रहे हो, ठीक है, ऐसा कुछ होता ही नहीं। और दूसरा, उसी परिस्थिति से चिंतित है, ठीक है। एक का सिद्धांत जीवन का क्या है, ठीक है, कि आज करे सो कल कर, ठीक है, और कल करे सो परसों, और इतनी चिंता क्या अभी पड़े हैं बरसों, ठीक है। एक का सिद्धांत यह है और एक का सिद्धांत यह है कि काल करे सो आज कर। अब कि काल करे सो आज कर, यह ज्यादा दुखी है, ठीक है। एक का सिद्धांत अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, ठीक है। दास मनु का कह गए सबके दाता राम। और ये सभी धर्मों में माना है। इस्लाम कहता है कि सुबह उठिए, फजर के वक्त मत सोइए। 5 नमाजें इनकी मानी है, फजर, असर, जोहर, ठीक है, फिर ठीक है मगरिब और ईशा। फजर के वक्त मत सोइए, उस समय रिस्क बटेगा, ठीक है, रिस्क बटेगा यानी रोजी बटेगी ईश्वर की ओर से। और अगर आप सोते रहेंगे तो आपको रोजी ईश्वर अता नहीं करेगा। इनकी मान्यता है। हमारी मान्यता है कि अरे अजगर ने कौन सी जग के फजर पढ़ी, पंछियों ने कौन सी फजर पढ़ी, ठीक, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। कोई नौकरी थोड़ी करता है अजगर, और नौकरी छोड़ो अपनी जगह से हिलता नहीं, फिर भी ईश्वर उसे रिस्क देता है। तो तुम बेवकूफ हो, हम अपने तो मनुष्य की समस्याएं अलग हैं, उसका समस्याएं अलग क्यों है? उसका स्वभाव अलग है। सोफिस्टस ने इसको देखा है। हेराक्लिटस ने मनुष्य को शांत और प्रसन्न कर देने वाले सिद्धांतों को की खोज की। अर्थ वही है प्राकृतिक विधि का, अभी भी वही है, बस शांत और प्रसन्न करने वाले सिद्धांत, इन्हें खोजने का जो तरीका है वो बदलता जाएगा। और बस विभिन्न विचारक अलग अलग होते जाएंगे। सोफिस्टस ये कहते हैं मानव का अध्ययन करिए, और मानव प्रकृति का नहीं, नेचर का नहीं, कि वो जैसे मानव की एक प्रकृति और एक मानव का स्वभाव है। मानव की प्रकृति एक जैसी है, बच्चों के प्रति हम भी दयालु हैं, और बच्चों के प्रति अमेरिका के लोग वो भी दयालु हैं, ठीक है। नेचर एक जैसा है, मानव का स्वभाव एक जैसा नहीं है। स्वभाव एक परिवार में बाप बेटे का स्वभाव एक जैसा नहीं है। और प्रसन्न दोनों को करना है, क्योंकि मानव समुदाय के दोनों सदस्य हैं, ठीक है। तो सोफिस्टस ये कह रहे हैं कि आखिर कानून ऐसा कैसे हो सकता है, कोई राज्य की विधि, क्योंकि प्राकृतिक विधि का निर्देश क्या है? मानव को शांत और प्रसन्न करना है। अब सारे मानव तो एक जैसे हैं ही नहीं, तो राज्य की विधि हम ऐसी कैसे बना सकते हैं जो यूनिवर्सल हो, सार्वभौमिक हो, अपरिवर्तनीय हो? अपरिवर्तनीय तो एक बार बन गई भाई। प्राकृतिक विधि का निर्देश क्या है? मानव शांत और प्रसन्न यह होना चाहिए, और प्राकृतिक विधि के अनुरूप राज्य की विधि होनी चाहिए। तो चूंकि मानव स्वभाव से डिफरेंट है,
इसलिए उसकी शांति और प्रसन्नता ऐसी राज्य की विधि से कैसे सुनिश्चित हो सकती है जो अपरिवर्तनीय है और सार्वकालिक है? ये हो कैसे सकता है? ये हो ही नहीं सकता। इसलिए वो कह रहा है कि हेराक्लिटस भ्रम में है, वो सही बात नहीं जान पाया। सही बात यह है कि प्राकृतिक विधि या प्राकृतिक विधि को असली विधि यह माना गया है। राज्य की विधि इसीलिए तो इसके अनुरूप होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि राज्य की विधि ये कृत्रिम है। वास्तविक विधि कौन सी है? जो मानव समुदाय में शांति और प्रसन्नता कायम करे, क्योंकि प्रत्येक चीज तभी वो चीज है जबकि उसमें वो गुण पाए जाए, ठीक है, जो उस श्रेणी की, उस वर्ग की वस्तुओं में पाए जाते हैं। कोई मिठाई मिठाई नहीं हो सकती अगर वो मीठी नहीं है। कोई कानून कानून हो ही नहीं सकता अगर वो व्यवस्था नहीं बना रहा, वो शांति और प्रसन्नता नहीं दे रहा। तो असली विधि तो प्राकृतिक विधि ही है, क्योंकि शांति और प्रसन्नता वही कायम करेगी। राज्य की विधि ये तो तथ्य के तौर पर निर्मित विधि है, और इसे तो विधि मान्यता यही तब मिलेगी जब प्राकृतिक विधि के ये अनुरूप हो जाए, ठीक है। तो सोफिस्टों का कहना है ये संभव कैसे है कि एक राज्य की विधि प्राकृतिक विधि के निर्देश को पूरा करने में समर्थ हो जाए? ये संभव कैसे? ये संभव ही नहीं, क्योंकि मानव स्वभाव में डिफरेंट है। उन्होंने अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु मानव के स्वभाव को बनाया है, न कि मानव प्रकृति को। और जब ऐसा उन्होंने किया तो उन्होंने ये पाया है कि मानव स्वभाव डिफरेंट है, इसलिए विधि समयोपयुक्तता इससे उत्पन्न है। तुम्हारे लिए विधि कुछ और होगी, मेरे लिए विधि कुछ और होगी, इनके लिए विधि कुछ और होगी, ठीक है। ये समयोपयुक्तता से उत्पन्न है और ये अपरिवर्तनीय नहीं है, ये परिवर्तित मानवीय खोज है। और मानवीय खोज है, मानवीय खोज है वहीं से तोरा से हलक, ठीक है ना, मानवीय खोज है ना। और वो हेराक्लिटस ने तो अंतर आया है अब मानव स्वभाव के आधार पर, ठीक है, मानव को प्रसन्न कर देने वाली, शांत कर देने वाली विधि को प्राकृतिक विधि मान लिया गया, ठीक है। मानव कब प्रसन्न होगा, कब शांत होगा? जब वो प्राकृतिक विधि के निर्देशों का पालन करे, ठीक है ना। और प्राकृतिक विधि उसके लिए अलग होगी क्योंकि उसका स्वभाव अलग है। वो शांत और प्रसन्न अलग ढंग की चीज से होगा। हम शराब पीने से शांत और प्रसन्न होंगे, हम जुआ खेलने से शांत और प्रसन्न होंगे, ठीक है। और तुम भगवान का भजन करने से शांत और प्रसन्न होगे। तो मेरे लिए प्राकृतिक विधि का आदेश है जुआ खेलो, शराब पियो, और तुम्हारे लिए प्राकृतिक विधि का आदेश है भजन करो, ठीक है, घूमो फिरो, तीर्थ यात्रा करो। लेकिन ये न्याय नहीं है, ठीक है। न्याय क्या है? न्याय है सामाजिक हित, क्योंकि शराब पीना, जुआ खेलना ये समाज के हित के विरुद्ध है, ठीक है। सोफिस्टों ने न्याय की व्याख्या सामाजिक हित के रूप में की है, उससे आध्यात्मिकता का तत्व हटा दिया है। इसलिए न्याय सुनिश्चित करना है, सामाजिक हित सुनिश्चित करना है, तो राज्य की विधि न्याय सुनिश्चित करेगी और ये घोषित करेगी कोई शराब नहीं पिएगा, कोई जुआ नहीं खेलेगा। लेकिन हम तो शराबी है, हम तो जुआ खेलते हैं। तो फिर सोफिस्टों ने इसका रास्ता दिया और उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम अकेले में शराब पी लो, जुआ खेल लो, लेकिन समाज में रहो तो भाई शराब मत पियो, जुआ मत खेलो। आप आईपीसी में देखते हैं सार्वजनिक स्थान में 510 है, 510 आईपीसी है, सार्वजनिक स्थान में आबकारी से संबंधित कानून है। घर में शराब पीना जुर्म नहीं है, सड़क पर शराब पीना जुर्म है। ये सोफिस्टों की थ्योरी दिखाई दे रही है आपकी। हमने कहा ना, अगर आपको कोई थ्योरी वर्तमान कानून व्यवस्था में नहीं दिखाई दे रही तो मान लीजिए आपका अध्ययन अधूरा है,
आपको कुछ नहीं आता। और जैसे ही हम ये कहते हैं कि आपको कुछ नहीं आता, वैसे कुछ लोगों को बड़ा बुरा लग जाता है कि ये कैसे कह दिया हमें कुछ नहीं आता। अरे जब कुछ नहीं आता तो ये कहेंगे ही कि तुम्हें कुछ नहीं आता, इसमें क्या गलत है भाई? जब कुछ नहीं आता तो ये कहना ही चाहिए। और अगर जिसे कुछ नहीं आता उसके बारे में आप ये कह रहे हैं कि उसे सब कुछ आता है, तो आप चमचागिरी कर रहे हैं। और चमचागिरी क्या होती है? यही तो होती है। क्यों कहें हम? बड़ी शिकायत है लोगों को हमसे कि साहब हम ये कह देते हैं कि उन्हें कुछ नहीं आता, और हम ये मानते हैं कि हमारा धार्मिक नैतिक हर प्रकार का कर्तव्य है कि अगर तुम्हें कुछ नहीं आता तो ये कहें कि तुम्हें कुछ नहीं आता। क्योंकि हम कृष्ण के अनुयायी हैं जो कहते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। वो कहते हैं कि साधुओं के उत्थान के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए, यानी उन्होंने अपने दोनों काम माने हैं, साधुओं का उत्कर्ष और दुष्टों का विनाश। ऐसा नहीं खाली साधुओं का उत्कर्ष ये उन्होंने अपने लिए काम के तौर पर निर्धारित किया हो, नहीं। तो हम तो उन्हीं के अनुयायी हैं। बुद्धिमान की बड़ाई और मूर्ख की बुराई दोनों होनी चाहिए। मूर्ख की बुराई के प्रति मौन क्यों रहा जाए? बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो सोफिस्टस ये रास्ता निकालना है। और रास्ता क्या निकालना है कि ठीक है, आप जब अकेले रहें तो प्राकृतिक विधि के निर्देशों के अनुसार जीवन व्यतीत करें ताकि आप शांत और प्रसन्न हों। लेकिन जब गवाहों के साथ समाज में आ जाएं, ठीक है, यानी सामाजिक जीवन जिए, तो आप राज्य की विधि के निर्देशों का पालन कर लें ताकि न्याय हो जाए। यानी हम पार्क में बैठकर शराब नहीं पी रहे हैं तो सोफिस्टों के मुताबिक हम न सिर्फ अनैतिकता कर रहे हैं बल्कि, ठीक है, प्राकृतिक विधि द्वारा दिए गए निर्देश इसका भी उल्लंघन करें क्यों नैतिक, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? नैतिक का अर्थ है जो, ठीक है, आपको करना अपेक्षित है वो आप करें, तो आप नैतिक, ठीक है, कार्य कर रहे हैं। जो आपसे करना अपेक्षित है, आपसे क्या करना अपेक्षित है? प्राकृतिक विधि के निर्देशों के अनुसार काम करना, यह अपेक्षित है ना आपसे, ठीक है, ताकि आप शांत और प्रसन्न हो, यही तो अपेक्षित है। तो इसका मतलब अगर हमें शराब पीने से या जुआ खेलने से हम, ठीक है, शांत और प्रसन्न होते हैं, तो हम जुआ खेल रहे हैं और शराब पी रहे हैं, तो हम नैतिकता के अनुसार जीवन जी रहे हैं, ठीक है ना। अब तो हम नैतिकता के मुताबिक जीवन जी रहे हैं क्योंकि हमें करना ही यही चाहिए, और प्राकृतिक विधि के निर्देशों का भी पालन हम कर रहे हैं। शराब नहीं पी रहे हैं समाज में बैठकर, तो इसलिए नहीं पी रहे हैं ताकि न्याय हो जाए। इसका मतलब शराबी के तौर पर समाज में शराब न पीकर हम न्याय प्रदाता हो गए। ये बहुत बड़ी बुराई है जो सोफिस्टों ने पैदा कर दी। यही सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ने कहा है। इन्होंने तो न्याय और सबकी व्याख्या को उलट दिया। अभी तक नैतिकता क्या है? शराब समाज में न पीना। अब इन्होंने नैतिकता बता दी समाज में शराब पीना। अगर कोई समाज में शराब पी रहा है तो आप उसे अनैतिक नहीं कह सकते, वो प्राकृतिक विधि के निर्देशों का पालन कर रहा है। और नहीं पी रहा, ठीक है, तो बड़ा, ठीक है, उसे पीना तो चाहिए लेकिन तुम्हारे भले के लिए नहीं पी रहा, तो बड़ा महान आदमी है। सारी परिभाषाएं उलट के रख दी, ठीक है। दुष्टों को, कमीनों को, नीचों को, जलीलों को, ठीक है, समाज में अच्छे व्यक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। ये वही प्रयास है जो डाकुओं को बागी कहने, जैसे कहते ना कि डाकू कौन है? बागी है। बोले वो तो लड़कियों की शादी कराते थे, बोले दूसरों, अमीरों को लूटते थे, गरीबों की सहायता करते थे। ये इस ढंग की बात है।
आप लोग उस काल में पैदा नहीं हुए होंगे, हम भी, ठीक है, सजग और समर्थ नहीं थे उस समय, ठीक है, हम भी छोटे ही थे, लेकिन हमें याद है हमारे काल में डकैतों के नाम थे मलखान, छविराम, पोथी। ये हमारे काल के डकैतों के नाम, जब हम छोटे थे बताया जाता था, हम सुनते थे कि नहीं वो लोग हैं बहुत अच्छे, अमीरों को लूटते हैं, गरीबों को बांट देते हैं। बड़ी साफ समाज में बड़ी मान्यता थी उनकी। और आप पिक्चरें देख सकते हैं, मेरा गांव मेरा देश, उस काल की पिक्चरें डकैतों पर ही बनी है। मेला, उनमें डकैतों को बड़ा महान दिखाया है। ये वो मानसिकता है, ठीक है, कि नीच जलील आदमी महान बताया जा रहा है। यही सुकरात, प्लेटो और अरिस्टो ने कहा कि लोग तो सारी परिभाषा ही उलट दी, लेकिन उनके भी दर्शन होते हैं विधिक व्यवस्था में। 510 उसी पर है, आबकारी अधिनियम सारे उसी पर है, सोफिस्टिकों की व्याख्या पर, ठीक है, ये सारे उन्हीं चीजों पर हैं, ठीक है। सारे विचारक आपको दिखाई देंगे, सारे विचारक। अगर देख नहीं सकते आप तो अपनी आंखें खोलिए, देखिए, सारे विचारक आपको यहां दिखाई देंगे, ठीक है। अब सोफिस्टिकों की व्याख्या के मुताबिक विधि कैसी हो गई? समयोपयुक्तता से उत्पन्न, परिवर्तित और मानवीय खोज ये बनकर रह गई, ठीक है। ये भिन्नता आ गई है हेराक्लिटस से। और सोफिस्टिकों में भी 3 गुण दिखाई दिए हैं, जिनके प्रतिनिधि विचारक 3 हैं, एंटीफोन, थ्रासिमेकोस और कैलिकल्स। ये 3 प्रतिनिधि विचारक हैं सोफिस्टिकों में। एंटीफोन ये देखते हैं कि मानव स्वभाव अलग अलग है, एंटीफोन ये देख रहे हैं, और इसलिए एंटीफोन एक कोर्ट, एक स्टेटमेंट ये दे रहे हैं। स्टेटमेंट क्या है उनका? उनका स्टेटमेंट है कि मानो समाज में रहकर समाज के नियमों का पालन और अकेले में अपनी प्रकृति के मुताबिक जी सकता है, और यदि वह ऐसा करता है तो वो न्याय संगत जीवन जी रहा है, ये माना जाएगा। अकेले में आप अपने स्वभाव के मुताबिक जिए, और जब समाज में आए तो समाज के नियमों का पालन करें, अर्थात राज्य की विधि का पालन करें। अभी तक राज्य की विधि के अकॉर्डिंग प्राकृतिक विधि बन रही थी, ठीक है, तो समाज में प्रसन्नता और शांति कायम हो रही थी। सोफिस्टिक्स ये बता रहे हैं कि राज्य की विधि और प्राकृतिक विधि तो अलग अलग होगी ही, ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक विधि के निर्देश तो मनुष्य को अपने स्वभाव के मुताबिक जीने के लिए आदेश देंगे, और मनुष्य अगर अपने स्वभाव के मुताबिक जिएगा तो हो सकता है उसका उस प्रकार से जीना सामाजिक हित के खिलाफ हो जाए। इसलिए उसे राज्य की विधि निर्देश देगी कि जब आप समाज में हो तो समाज के नियमों का पालन करें, अर्थात राज्य की विधि का पालन करें, जो हो सकता है उसके स्वभाव के यानी प्राकृतिक विधि द्वारा उसे दिए गए निर्देश के खिलाफ हो। तो यह कहती हो समाज में बैठकर शराब नहीं पियोगे, जबकि प्राकृतिक विधि कहती है कि हर जगह पियो, ठीक है। तो राज्य की विधि का निर्देश समाज की विधि के राज्य की विधि का निर्देश समाज में शांति और प्रसन्नता यानी सामाजिक हित के कायम करने के लिए, प्राकृतिक विधि के निर्देश के विपरीत। लेकिन फिर भी ये शराबी इतना बेचारा अच्छा है सोफिस्टिकों के मुताबिक कि ये सिर्फ समाज के हित के लिए अर्थात न्याय के लिए अपनी नैतिकता, अपनी प्राकृतिक विधि के द्वारा दिए गए निर्देश को छोड़ देता है और कमरे में बैठकर शराब पी लेता है, समाज में नहीं पीता। इनके मुताबिक शराबी बड़ा महान है, ये न्याय प्रदाता है, ये न्याय दे रहा है, न्यायाधीश हो गया, ठीक। ये व्याख्या है ये सोफिस्टिकों की, और ये इसके प्रतिनिधि विचारक कौन है? एंटीफोन। इसकी ये दिखाई देता है, हमारे यहां दिखाई देता है, शराब पीने की अनुमति है कमरे में, ठीक है, पार्क में नहीं, ठीक है। प्राकृतिक अवस्था नंगे रहने की इजाजत है कमरे में, सार्वजनिक स्थान पर नहीं है,
ठीक है, ये प्रोविजंस कानूनों में 100% के विचार के प्रतिनिधि हैं। अगर आपको शांति और प्रसन्नता इसे मिलती है करिए, लेकिन अकेले में। और अगर आप समाज में ये नहीं कर रहे हैं तो आप समाज पर एहसान कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने स्वभाव के विपरीत जी रहे हैं। ठीक है भाई, आपका स्वभाव तो कहता है कि करो, आप नहीं कर रहे हैं, तो आप जलील होते हुए भी बड़े अच्छे आदमी हैं, ये 100% कह रहे हैं। अब न्याय मनुष्य द्वारा ढूंढा गया मूल्य नहीं बचा, न्याय मनुष्य द्वारा प्रदत्त मूल्य बन गया। ये शराबी न्याय दे रहा है समाज को, सारी व्याख्या ही उलट गई। ठीक है, ये एंटीफोन है प्रतिनिधि विचारक। दूसरे प्रतिनिधि विचारक कौन है? कैलिकस। कैलिकस ने प्रकृति में विषमता का बोध किया है। कैलिकस ने देखा दुनिया में कमजोर भी हैं और दुनिया में बलवान भी हैं, और बलवानों की स्वाभाविक वृत्ति है कि कमजोरों पर शासन करें। ये स्वाभाविक वृत्ति है उनकी, और स्वाभाविक वृत्ति है तो अपनी स्वाभाविक वृत्ति के मुताबिक जीना नैतिकता है। ठीक है, और हम अपनी स्वाभाविक वृत्ति के मुताबिक जिएंगे तो शांत और प्रसन्न रहेंगे। ठीक है, जब आपको अपने स्वभाव के मुताबिक जीने को नहीं मिलता तब आप अशांत और अप्रसन्न ये होते हैं। जब आपको स्वभाव के मुताबिक जीने को कहा जाए तो शांत और प्रसन्न आप होंगे। लेकिन हो सकता है आपका अपने स्वभाव के मुताबिक जीना सामाजिक हित के विरुद्ध हो, यह हो सकता है। भाई मेरा मन हो रहा है, ताकत में है कि तुम्हारे तमाचा मार दें, हमने मार दिया। ठीक है भाई, हम शांत और प्रसन्न कैसे हो कि तुम्हारे बाल पकड़े, लकलकाए, 3 थप्पड़ तुम्हारे जोर जोर से जाने दे, मेरा मन हो रहा है। ठीक है, हमने नहीं किया ऐसा सामाजिक हित के कि भाई तुम्हें खराब लगेगा, तुम भी समाज के हिस्से हो, तुम शांत और अप्रसन्न हो जाओगे। ठीक है, तो इसके मतलब हम बहुत बड़े आदमी हुए ना, कि हमने अपने को प्राकृतिक विधि द्वारा दिए गए निर्देश का उल्लंघन सामाजिक हित इसके लिए कर दिया, तो हम तो त्यागी और बलिदानी हो गए। जबकि हम इनफैक्ट देखें तो कौन है? हम जलील आदमी है। कैसे भाई तुम्हारे मारने की इच्छा कैसे पैदा हुई? मैं कैसे पैदा हुई? ठीक है, सिर्फ इसलिए तुम बलवान हो इसलिए तुम सबको मारोगे। लेकिन सोफिस्टर्स इस आदमी को अच्छा बता रहे हैं। वो कह रहे हैं उसका वो तो बलशाली है, बलशाली की इच्छा ही होती कमजोरों को मारे। शेर नहीं मारता, शेर हिरण को मत डालता है क्योंकि वो कमजोर है, वो बलशाली है। तो जो बलशाली है उसकी प्रकृति यही है, और प्रकृति के खिलाफ जिएगा तो बेचारा अप्रसन्न होगा। अगर प्रकृति के मुताबिक जी रहा तो नैतिक जीवन जी रहा है। आप देखें कैसा कैसा कर दिया, यही सुकरात प्लेटो तो इन्होंने तो नाश ही कर दिया दर की। ठीक है, लेकिन आयत व्याख्या है तो बोले कि ये जो आदमी है बलवान, प्रकृति में बलवान और कमजोर डिवीजन यही है। तो बलवान जो कमजोर को मार नहीं रहा है, ऐसा करके वो सामाजिक हित इसको बढ़ावा दे रहा है, इसलिए बड़ा न्यायी व्यक्ति है, कमजोर को नहीं मार रहा। अपनी जो प्राकृतिक विधि के द्वारा दिया गया निर्देश है उसका उल्लंघन कर रहा है, बड़ा भला आदमी है। यानी ये नहीं कह रहे कि ये तुम्हें मारने की इच्छा कैसे पैदा हुई इसलिए तुम बुरे आदमी हो, ये नहीं कह रहे, बल्कि कह रहे तुम्हें मारा नहीं भाई, बड़ी कृपा है आपकी, मारा नहीं, बड़ा ठीक आदमी है ये। इसीलिए वो कहते हैं कि समाज में आप देखेंगे जो न्यायी व्यक्ति है, जिसे न्यायी व्यक्ति कहा जाता है, जिसे अच्छा आदमी कहा जाता है, अक्सर वो आपको खराब दशा में मिलेगा, और जो अन्यायी है वो बड़ा अच्छी दशा में मिलेगा। इसकी व्याख्या जो साथी वो कैलिकस प्रस्तुत करते हैं वो ये कि जो न्यायी है वो प्राकृतिक विधि के जो निर्देश उसे मिल रहे हैं, ठीक है, कि मारो दूसरों को, क्योंकि वो मार नहीं रहा है, सामाजिक हित अर्थात न्याय को घटित करने के लिए
अब चूंकि उसने प्राकृतिक विधि के द्वारा दिए गए निर्देश की अवहेलना की है, इसलिए उसके मन में क्लेश तो है, और क्लेश के कारण वो दुखी तो है, लेकिन सामाजिक हित के लिए, और सामाजिक हित क्या है? न्याय। न्याय की व्याख्या सामाजिक हित के रूप में, इसके हित में उसने अपनी पीड़ा बर्दाश्त कर ली है। ठीक है, खुद को पीड़ित रखते हुए भी उसने सामाजिक हित में, ठीक है, अपनी पीड़ा ये बर्दाश्त किए। इसलिए आपको अक्सर न्यायी व्यक्ति समाज में दिक्कत में दिखाई देगा और अन्यायी फायदे में दिखाई देगा, ये कैलिकल्स कह रहा है। ठीक है, क्योंकि वो तो आपका प्राकृतिक विधि द्वारा खुद को दिए गए निर्देश का उल्लंघन कर रहा है ना, तो दुखी तो हो गई, और ये उल्लंघन करने के निर्देश उसे राज्य की विधि दे रही है। अभी तक राज्य की विधि प्राकृतिक विधि के अनुकूल होती थी तो समाज में न्याय होता था, अब जब राज्य की विधि प्राकृतिक विधि के प्रतिकूल है तो न्याय हो रहा है। ठीक है, अब लेकिन ये भी एक पक्ष है, ये भी एक पक्ष है, और इस पक्ष पर जा रही है दृष्टि, इसलिए कोई विचारक महत्वहीन नहीं है, सोचने का तरीका है। ये जो कह रहे हैं कैलिकल्स, बात सही दिखती है कुछ हद तक, संपूर्ण सत्य नहीं है ये, लेकिन सत्य का आंशिक भाग निश्चित तौर पर है, और इसीलिए अध्येता के दृष्टिकोण से हमें सब कुछ अध्ययन करना चाहिए, तभी हम संपूर्ण सत्य जान सकते हैं। क्योंकि आंशिक सत्य किसी ने देखा, आंशिक सत्य किसी ने देखा, क्योंकि संपूर्ण सत्य इसे जानने के लिए जितनी उम्र जरूरत है वो शायद ईश्वर से हमें नहीं मिली। ठीक है, कहते हैं ना कि एक जिंदगी तो तजुर्बे में चली जाती है, एक जिंदगी तो तजुर्बे में ही चली गई। ठीक है, तो कुछ तजुर्बा तुमने किया, कुछ तजुर्बा हमने किया, इसलिए सब कुछ पढ़ लिया जाए तो हो सकता है संपूर्ण तजुर्बा हो जाए, हालांकि होता नहीं, क्योंकि हमेशा कुछ बकाया रह जाता है। अब राज्य की विधि प्राकृतिक विधि में विरोध दिखाई देने लगा है, मनुष्य न्याय प्रदाता बन गया है। अभी तक मनुष्य न्याय को ढूंढ रहा था कि कैसे न्याय घटित करें, अर्थात सामाजिक व्यवस्था कैसे कायम करें, अभी तक ढूंढ रहा था, अब दे रहा है। ठीक है, अभी तक राज्य की विधि प्राकृतिक विधि के अनुरूप होती थी तो समाज में शांति और प्रसन्नता आती थी, अब कह रहे थे विरोध में होती है। ठीक है, फिर भी आप उसका पालन करते हैं तो शांति और प्रसन्नता आती है, और चूंकि ऐसा आप करते हैं तो आप बड़े महान व्यक्ति हैं, जबकि आपका ऐसा करने का मन नहीं हो रहा फिर भी आप कर रहे हैं तो बड़े महान हैं आप। इससे व्यक्ति में अहमवादी दृष्टिकोण का सूत्रपात यह होता है कि हम बड़े महान हैं, इसीलिए सोफिस्टिकों के सिद्धांत को, ठीक है, अहमवादी दृष्टिकोण, प्राकृतिक विधि का अहमवादी दृष्टिकोण यह कहा गया है। उनके हेलेनिस्टिक प्रिंसिपल है उनका, इनका प्राकृतिक विधि का अहमवादी दृष्टिकोण है। ठीक है, और अब सुकरात, प्लेटो, अरस्तु इसके बाद जो बोलेंगे वो प्राकृतिक विधि का शास्त्रीय सिद्धांत यह आएगा। ठीक है, कैलिकल्स के बाद थ्रासिमैकुस ये आए हैं। थ्रासिमैकुस ने यह कहा कि होता क्या है, ये जो व्यवस्था है, ये जो समाज में विधि, कानून, व्यवस्था, समाज, ये सब कुछ दिखाई देता है, ये कमजोर लोग बनाते हैं, कमजोर लोग, मजबूत लोग नहीं बनाते, क्योंकि उन्हें जरूरत नहीं। ठीक है, कमजोरों को रक्षण की जरूरत है। राज्य की स्थापना किसने की? कमजोरों ने की। ठीक है, रक्षा ये हो सके बलवानों से, इसके लिए। ठीक है, कमजोरों द्वारा स्थापित व्यवस्था को बलवान इसलिए मान लेते हैं। ठीक है, कमजोर वर्ग कौन होता है? शासक। शासक कमजोर वर्ग इसका प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि शासक को अधिकांश लोगों का समर्थन चाहिए, और अधिकांश लोग कमजोर हैं। जब वो उनकी सुरक्षा का वायदा करता है तो वो शासक हो जाता है। ठीक है ना, तो शासक वर्ग कमजोर होता है, और जो बलवान वर्ग है
वो शासक वर्ग के आदेशों का पालन करता इसलिए दिखता है ताकि समाज में न्याय हो जाए। न्याय यानी सामाजिक हित। न्याय की व्याख्या क्या है? सामाजिक हित, समाज ठीक रहे, यही न्याय है। न्याय हो जाए अर्थात सामाजिक हित, इसका संधान हो जाए। इसके लिए जो बलवान है वो अपने को प्राकृतिक विधि द्वारा दिए गए निर्देश कि इनका पालन मत करो, इसका ठीक है, इसको न मानते हुए शासक वर्ग के आदेशों का पालन कर लेता है सिर्फ न्याय के लिए अर्थात सामाजिक हित के लिए। और इस तरह वो अपनी प्रकृति, अपनी नैतिकता, प्राकृतिक विधि द्वारा दिए गए स्वयं के निर्देश, इसके विपरीत जाकर काम करता है, लेकिन फिर भी न्याय के लिए वो शासक वर्ग के निर्देशों का पालन कर लेता है। और यही व्यक्ति न्यायी है, ठीक है, क्योंकि यह सामाजिक हित के, ठीक है, इस सामाजिक हित को घटित करने के लिए स्वयं पीड़ा सहन कर रहा है, इसलिए यह न्यायी है। और अन्यायी वो है जो प्राकृतिक विधि द्वारा दिए गए निर्देश इसका पालन कर रहा है, क्योंकि उससे उसे शांति और प्रसन्नता मिल रही है, भले ही समाज को नुकसान हो रहा है, इसलिए यह अन्यायी है। लेकिन अन्यायी जब अन्याय को बहुत बढ़ा देता है तो उसे खुद बहुत आराम मिलती है, ठीक है। अन्यायी खुद आराम में होता है और न्यायी हमेशा परेशानी में होता है, क्योंकि न्यायी वो है जो प्राकृतिक विधि द्वारा दिए गए स्वयं को निर्देशों का अपालन करता है सामाजिक हित में, और अन्यायी वो है जो प्राकृतिक विधि द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन स्वयं के लिए करता है ताकि उसे प्रसन्नता मिले। इसीलिए वो साथी में कुछ कहते हैं कि समाज में जितने न्यायी लोग हैं ये आपको खराब स्थितियों में मिलेंगे, अन्यायी बहुत अच्छे, खूब मजबूत, खूब बड़े चढ़े मिलेंगे। इस तरह तस्करों की, स्मगलरों की, दारू बेचने वालों की तरफदारी करती है सोफिस्टों ने, क्योंकि वो प्राकृतिक विधि के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। यद्यपि समाज को नुकसान हो रहा है, समाज को और समाज का हित यही न्याय है, इसलिए उन्हें अन्यायी तो कहेंगे हम, लेकिन खुद मौज में है। तो ये जो व्याख्या सोफिस्टों ने की है ये हमें दिखाई भी देती है समाज में, लेकिन जो कुछ दिखता है वो सत्य नहीं होता, इस बात को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। और चूंकि इस प्रकार की व्याख्या करके सोफिस्टों ने क्या किया, न्याय और प्राकृतिक विधि के संबंध को डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है। प्राकृतिक विधि न्याय जो अब तक समझा गया अर्थात जो होना चाहिए उसकी विरोधी बन गई। विधि और न्याय ये मिलने में असफल हो गए सोफिस्टों की व्याख्या के मुताबिक, वो न्याय जो अब तक न्याय समझा गया है। और इससे समाज में अनैतिकता इसको जन्म दे दिया। प्लेटो, सुकरात, अरस्तु ये लोग कहते हैं कि अभी तक राज्य की विधि प्राकृतिक विधि के अनुरूप होती थी, अब उलट गई। इन लोगों ने तो सारी परिभाषाएं उलट दी, ठीक है। मनुष्य की प्राकृतिक क्षमताएं या ठीक है बुराइयों के प्रति उसमें पाए जाने वाला प्राकृतिक आकर्षण, उसे इन्होंने इतना प्रोत्साहित किया है जिसके कारण बुरे, नीच ये समाज के नेता बन गए और सारा समाज, ठीक है, इसकी समरसता, इसकी शांति खतरे में पड़ गई। यह आज भी आपको दिखाई देता है कि मालूम पड़ा नितांत गुंडे हैं, नितांत लुच्चे हैं, नितांत लफंगे हैं, हम सिर्फ उनका समर्थन इसलिए कर रहे हैं वो मेरी जाति के हैं। यह आज भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं। लेकिन समाज की शांति, समाज की समृद्धता, समाज की अखंडता, समाज का प्रेम, ये सब बलि चढ़ रहा है। तो यह व्याख्या सोफिस्टों ने प्रस्तुत की। इसके विरोध में विचार आना ही था और आया, क्योंकि कोई भी बात जब की जाएगी और उससे कुछ गड़बड़ होगा तो काउंटर हमेशा आएगा। तो समाज में काउंटर आया, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु लाए, और सुकरात, प्लेटो, अरस्तु ने इस अहमवादी सिद्धांत के, ठीक है, जवाब में प्राकृतिक विधि का गौरवशाली सिद्धांत यह प्रस्तुत किया।
तो प्राकृतिक विधि का गौरवशाली सिद्धांत क्या है, कल बात करेंगे, उस पर देखेंगे।